हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कोरोना महामारी यानी कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। सारे कोर्स अधूरे पड़े हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए यूपी बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट में 30% की कटौती कर दी। अब हमें केवल 70% ही पढ़ना होगा और हर साल हमें 100% की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से हमें केवल 70% की पढ़ाई करनी होगी। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके हट गए हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर दें और साथ में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है और कौन सा आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है विषय हिंदी हाई स्कूल कक्षा 10। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% की पाठ्यक्रम किए जाने की अनुशंसा की है। निर्धारित पाठ्यवस्तु यानी कि गद्य से इतने पाठ्यक्रम हट गए हैं। तो देखते हैं ये है क्या लिखूँ, जिसका राइटर है पद्मलाल बख्शी। ये तीसरा लेसन आपका हट गया है हिंदी में से। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ईर्ष्या तो नहीं गई मेरे मन से, इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वो है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिसके राइटर है जयशंकर भारती। यानी कि गद्य से आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं और आप देखते हैं आपको काव्य में से क्या क्या हटाया गया है। तो जो फर्स्ट चैप्टर हटाएगा वो चंद्रलोक में प्रथम बार, जिसके राइटर सुमित्रा नंदन पंत। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वर्षा सुंदरी के पर, जिसका राइटर हैं महादेवी वर्मा जी। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जवानी, जिसके राइटर हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी। नदी है, जिसके राइटर हैं केदारनाथ सिंह। युवा जंगल, जिसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। तो यानी कि इतने चैप्टर आपके बुक में से हटा दिए गए हैं, यानी कि इतने चैप्टर को नहीं पढ़ने हैं। आप सामने कॉपी पेन ले लीजिए, आप इसको नोट करते रहिए, जिससे आपको वीडियो ढंग से समझ में आ जाए कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखते हैं। फिर इसमें एक खंड और तो इसका नाम है संस्कृत खंड। देखिए संस्कृत में से क्या क्या हटाया गया है। संस्कृत खंड में से हटा गया केन किम वर्धते, ये चैप्टर है जिसके हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अनियुक्त विलास है, यानी कि संस्कृत खंड में से आपको 2 चैप्टर हट गए हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो वो है खंड है वो है संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, यानी कि संस्कृत और हिंदी व्याकरण में से आपके कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। तो व्याकरण में से आपको समास में से कर्मधारय बहुवीर्य समास, यानी कि समास तो आपको पढ़ना होगा, लेकिन इसमें जो कर्मधारय है बहुवीर्य समास से आपको नहीं पढ़ना होगा। संध में से क्या क्या हटाया गया है वो है वृद्धि संध और सर्वनाम में से तद स्मद, यानी कि इतने चीज़ आपको संस्कृत व्याकरण में से नहीं पढ़ने हैं। और संस्कृत में से केन किम वर्धते अनियुक्त विलास है, ये नहीं पढ़ना है। काव्य में से चंद्रलोक में प्रथम बार, वर्षा सुंदरी के परत, जवानी से नदी, युवा जंगल। गद्य में से पद्मलाल बख्शी। ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जिसके राइटर हैं। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। यानी कि गद्य में सबको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, पद्य में से आपको 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, संस्कृत खंड में से आपको 2 नहीं पढ़ने हैं, और व्याकरण में से आपको समास में से कर्मधारय बहुवीर्य, संधि में से वृद्धि, सर्वनाम में से तत्पुरुष, यानी कि इतने चैप्टर को नहीं पढ़ने हैं। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ने, इसको आप लिख लीजिए अच्छे ढंग से। तो देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, यानी कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने तो आपको पढ़ना क्या है। वो देखिए 17% आपको पढ़ना है, वो कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो इसके बाद मैं बता दूंगा। पहले देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके हट गए हैं। ये देखिए गद्य से आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। गद्य में फर्स्ट चैप्टर है वो मित्रता, जिसको आपको पढ़ना है, जिसके राइटर रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट चैप्टर है वो ममता, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी। भारतीय संस्कृति के राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद। अजंता भगवत शरण उपाध्याय। यानी कि 4 चैप्टर को पढ़ने, 3 चैप्टर को नहीं पढ़ने, इसको आप लिख लीजिएगा। आपको काव्य में से क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, सॉरी यार। पद्य में
पद्य है जिसके राइटर हैं सूरदास, धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास जिसके राइटर हैं सुव्यव कवित्वा रसखान, भक्तिनीत बिहारी लाल, स्वदेश प्रेमी रामदास त्रिपाठी, भारत माता का मंदिर यहाँ मैथेश्वर गुप्त, हिमालय से महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत चींटी, पुष्पा की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमार चौहान, भाष्य की मात्रा तंत्र है अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। यानी कि इतने चैप्टर को पद्य में से पढ़ने हैं और गद्य में से आपको इतने 4 चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसका आपको लिख लीजिएगा। तो संस्कृत खंड में सब क्या क्या पढ़ना है वो बता दूं मैं आपको। संस्कृत खंड में सबको वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखरा, छांदो योग, फिनिषिद, वाष्टाध्याय, भारतीय संस्कृति, वीर ब्रेण पूजते, आयुड़ी स्वात कीर्ति, संवाद, जीवन सूत्राणी। यानी कि संस्कृत में से आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, काव्य में से पढ़ने हैं और गद्य में से पढ़ने, यानी कि इतने चैप्टर को पढ़ने, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर चले नेक्स्ट टाइम आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है। फिर खंड काव्य है, जिलेवार आपको पढ़ाया जाता है, जिलेवार से नहीं, मतलब जैसे जो खंड है इसके हर ज़िले में डिवाइड कर दिया गया है कि इस ज़िले के लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे। तो पुस्तक का नाम है मुक्ति दूत। जो इसके ज़िले हैं वह आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। जो इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं, जो लोग इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं आते हैं उनको मुक्ति दूत पढ़ना है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितापुर, रामपुर, गोंडा, इन ज़िले के लोग ज्योति जवाहर लोग पढ़ेंगे। प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, यहाँ के लोग अग्र पूजा पढ़ेंगे। और जो प्रयागराज इसमें 3 ज़िले को जो इनके जैसे श्रावस्ती, बलरामपुर, इन ज़िले के जिन लोगों के पुस्तक में लिखा है प्रयागराज द्वारा मान्यता प्राप्त, उन लोग प्रयागराज के हैं, यानी कि उनको अग्र पूजा पढ़ना होगा। तो मैं दोस्तों प्रयागराज से आता हूँ। और जो फिर नेक्स्ट चैप्टर हुए मेवाड़ मुकुंद, जिस जो ज़िले हैं से बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। यानी कि इतने ज़िले के लोग मेवाड़ मुकुट पढ़ेंगे, जो लोग इतने ज़िले से बिलोंग करते हैं। जो फिर नेक्स्ट चैप्टर हो जय सुभाष, जो इसका ज़िले है यानी कि स्टेट है लखनऊ, सहारनपुर, फैज़ाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, इतने ज़िले के लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब भूमि के लिए चैप्टर को पढ़ेंगे गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, इतने ज़िले के लोग इसको पढ़ेंगे। कर्ण है चैप्टर जिसमें पढ़ेंगे अलीगढ़, जैनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, इतने ज़िले के लोग इसको पढ़ेंगे। करमवीर भारत, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, इतने ज़िले के लोग इसको पढ़ेंगे। तमिल की पढ़ेंगे वाराणसी, इटवा, बिजनौर, जिलोन, बदियू। यानी कि जो लोग जो जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उनका चैप्टर मतलब अलग पुस्तक का नाम सब लिखे हुए हैं, उनको इस पुस्तक द्वारा पढ़ना होगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसे ढंग से लिख लीजिए जिससे आपको कोई परेशानी ना